हेलो दोस्तों, आज हमारा पैटर्न है क्लासिकल डोजी। क्लासिकल डोजी हमारा एक छोटा सा कैंडल रहता है, इनडिसाइडेड कैंडल। देखिए ये हमारे क्लासिकल डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पे हमारे लिए अच्छी खासी एक गिरावट देखने को मिली, स्टॉक्स में धीमे धीमे करके हमको गिरावट देखने को मिलता है। कहीं गिरावट में ये सपोर्ट लेवल के आसपास में अगर इस कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होता है तो ये बहुत अच्छा इसका रिजल्ट हमको देखने को मिलता है। या हम इसमें आइए समझते हैं सेलर और बायर की क्या साइकोलॉजी। देखिए इसमें क्या है, स्टॉक्स में हमारा अच्छा खासा एक करेक्शन मिल रहा था। करेक्शन चार्ट को थोड़ा जूम करते हैं। करेक्शन के बाद में किसी सपोर्ट लेवल के आसपास में क्लासिकल डोजी का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें क्या है, पहले यहाँ से प्राइस ओपन होता है। ओपनिंग के बाद में सेलर प्राइस को बॉटम साइड में पुश करते हैं, नीचे के लिए पुश करते हैं। यहाँ पे क्या है, बायर एक्टिवेट होते हैं और प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए कोशिश करते हैं। प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं। वापस क्या है, प्राइस को ऊपर जाता हुआ देख सेलर फिर एक बार वापस कोशिश करते हैं प्राइस को पुश करने के लिए, और पुश करने के बाद में प्राइस को इसके आसपास में जहां उसकी ओपनिंग है, ओपनिंग के आसपास ही प्राइस को क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी इनडिसाइडेड कैंडल बनती है, इसको हम इनडिसाइडेड कैंडल बोलते हैं। इसमें क्या है, हमारे सेलर और बायर अभी कंफ्यूज हैं कि प्राइस ऊपर के लिए, देखो बायर क्या है ऊपर के लिए पुश कर रहे हैं और सेलर क्या है नीचे के लिए पुश कर रहे हैं, प्राइस के लिए नीचे ले जाने के लिए। तो यहाँ हमारा एक इनडिसाइडेड कैंडल कंफर्मेशन हो जाता है, बन के कंप्लीट होता है। तो यहाँ हमारा क्या, नेक्स्ट कैंडल का हमें कंफर्मेशन करना है। अगर नेक्स्ट कैंडल क्या है, इसी के आसपास ओपन होता है और डोजी के हाई के ऊपर जैसे ही क्लोज कर देता है तो ये हमारा कंफर्मेशन होता है। अगर आप इंट्राडे में अगर ट्रेड करते हैं तो आपके लिए हर टाइम फ्रेम में मिलेगा। आप इसको 5 मिनट में फॉलो कर सकते हैं, आप इसको 15 मिनट में फॉलो कर सकते हैं, आप इसको 1 आवर्स में फॉलो कर सकते हैं, आप इसको डेली, वीकली, मंथली, ये हर टाइम फ्रेम पे पैटर्न बनते रहते हैं। लेकिन बशर्ते क्या होगा, आपको पैटर्नों को पहले खोज के निकालना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा पैटर्न तो बना हुआ है, लेकिन क्या ये हमारी कंडीशन पे बना हुआ है, क्या किसी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास बना हुआ है, या किसी सपोर्ट लेवल के आसपास बना है। सपोर्ट लेवल के आसपास बनेगा तो हम इसको बाई कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे स्टॉक्स में डिलीवरी बाई कर सकते हैं, या स्टॉक्स का फ्यूचर बाई कर सकते हैं, या फिर आप इंट्राडे में छोटी जो डेली कैंडल है, उस डेली कैंडल अगर आप समझते हैं तो आप इंट्राडे में एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ हमारी सेलर बायर की साइकोलॉजी होगी कि इस तरीके से यहाँ पे क्या है, जिस तरीके से जो क्लासिकल डोजी है, क्लासिकल डोजी का हाई ब्रेक होगा, हमको यहाँ पे एंट्री लेना है और स्टॉप लॉस डोजी कैंडल बना हुआ है, क्लासिकल डोजी से थोड़ा सा नीचे हमको अपना स्टॉप लॉस लगाना है। और देखिए यही हमारे लिए कम से कम, देखिए ये इंट्राडे में अगर इसको आपको फॉलो करते हैं, इंट्राडे में अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो ये बहुत जबरदस्त रिटर्न दिखाता है, मतलब अच्छा खासा ट्रेंड को रिवर्स कर देता है। देखिए अगर स्टॉक्स में आप इसको ट्रेड करते हैं 5 मिनट 15 मिनट में, तो कम से कम स्टॉक्स में 1.5 से 2% का हमें डाउनफॉल होना चाहिए। उसके बाद में ये डोजी कैंडल का फॉर्मेशन होगा तो उसको ट्रेड करेंगे। या देखिए इतना 1.5 से 2% का डाउनफॉल भी होना चाहिए, और 6 से 7 कैंडल, कम से कम मिनिमम 6 से 7 कैंडल का हमारे लिए डाउनफॉल भी होना चाहिए। 6 से 7 कैंडल होगी और 1.5 से 2% का एक डाउनफॉल होगा, और उसके बाद में डोजी पैटर्न का फॉर्मेशन बनता है तो हम इसको ट्रेड करेंगे। अगर यही पैटर्न 4 कैंडल के बाद में डोजी कैंडल का फॉर्मेशन होता है, क्लासिकल डोजी कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तो इस पैटर्न को हम इग्नोर करेंगे। अगर ये किसी सपोर्ट लेवल के आसपास में बनता है तो इसको हम ट्रेड करेंगे। अगर यही 3-4 कैंडल के बाद में अगर किसी चार्ट्स के बीच में बनता है तो इस पैटर्न को हम फॉलो नहीं करेंगे, इस पैटर्न को हम इग्नोर करेंगे। या फिर सेकंड कंडीशन क्या है, कंडीशन तो हमारी ये होगी कि स्टॉक्स में 6 से 7 कैंडल का डाउनफॉल होना चाहिए और 1.5 से 2% का हमारे लिए एक डाउनफॉल भी होना चाहिए। इसके बाद में या ऐसा हो सकता है कि स्टॉक्स में एक अच्छी गिरावट हो सकता है, स्टॉक्स में एक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव हो चुका हो, जैसे कि स्टॉक्स मान लीजिए पूरे दिन में हो सकता है 2 से 3% के मूवमेंट में ही घूमता रहता है, और किसी दिन स्टॉक्स में हमारे लिए सुबह के आधा एक घंटे में ही 4 से 5% का अगर हमारे डाउनफॉल मिलता है, और उसके बाद में क्लासिकल डोजी कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होता है, तो इसको हम ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, या तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव हो, या फिर हमारे लिए 6 से 7 कैंडल का डाउनफॉल होगा और 1.5 से 2% की गिरावट होगी, उसके बाद में ये पैटर्न बनेगा तो हम इस पैटर्न को ट्रेड करेंगे। चलिए ये तो हमारा देख सपोर्ट लेवल के आसपास बना है, और इसी तरीके से प्राइस हमारा धीमे धीमे करके अगर ऊपर साइड में निकलता है और यहाँ किसी चार्ट्स के टॉप पर
यहाँ किसी चार्ट के टॉप पर अगर रेजिस्टेंस लेवल पर बनता है, देखिए जैसे कि ये मान लीजिए 700-800 रुपए का प्राइस चल रहा है, 800 के आसपास में यहाँ फॉर्मेशन बनता है, तो यहाँ भी क्या है, प्राइस यहाँ ओपन होता है, सेलर कोशिश करते हैं प्राइस को पुश करने के लिए, वापस क्या है, यहाँ बायर एक्टिव होते हैं और प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं, लेकिन वापस प्राइस को ऊपर जाते देखते हुए वापस सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं और प्राइस को उसी क्लोजिंग के आसपास ही क्लोज कर देते हैं। यहाँ हमारा क्लासिकल डोजी बन के कंप्लीट होगा। यहाँ हमें नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। नेक्स्ट कैंडल जैसे ही ओपन होती है और लो के नीचे क्लोज कर देती है, तो यहाँ हमारी एंट्री इसी डोजी का लो ब्रेक होने पे एंट्री बनती है और डोजी का जो हाई है, डोजी से थोड़ा देखिए थोड़ा सा ऊपर आपको हाई रखना है। पता है मैं थोड़ा सा ऊपर क्यों बोलता हूँ, क्योंकि आपका बेवजह स्टॉप लॉस हिट ना हो, थोड़ा और बड़ा हल्का सा स्टॉप लॉस लेके चलेंगे और टारगेट हमारे लिए बहुत अच्छे टारगेट देखने को मिलते हैं। आइए किसी चार्ट में, ये हमारा बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का चार्ट है और आप इसको डेली टाइम फ्रेम में देखें। देखिए स्टॉक्स में अच्छी खासी हमारे लिए गिरावट देखने को मिली। गिरावट के बाद में यहाँ हमारे लिए देखिए छोटा सा इनडिसाइडेड कैंडल जो क्लासिकल डोजी है, देखिए यहाँ प्राइस ओपन होता है और हाई ये लगाता है और लो ये लगाता है, इसी के आसपास हमारा क्लोज कर देता है। तो यहाँ हमारी कंडीशन कंप्लीट हो गई। हमारी 6 से 7 कैंडल का डाउनफॉल था वो कंप्लीट हो चुका है और एक छोटी सी कैंडल बनती है और जैसे ही इसके हाई के ऊपर निकलता है, जैसे ही जो डोजी का हाई ब्रेक होता है, यहाँ हमारी एंट्री होगी। यहाँ हमको एंट्री करना है और डोजी के लो से थोड़ा सा नीचे आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है। और देखिए क्या जबरदस्त मूवमेंट, 1 2 3 4 4 दिन एक बने मूवमेंट हुआ। उसके बाद में देखिए प्राइस थोड़ा सा रुका 3 दिन प्राइस होल्ड किया, 3 से 4 दिन प्राइस होल्ड करता है। होल्ड के बाद में फिर उसके बाद में धीमे धीमे प्राइस ऊपर निकलता है और देखिए क्या जबरदस्त मोमेंटम है। डोजी पूरे ट्रेंड को पलटने की ताकत रखती है और यहाँ देखिए प्राइस एक्शन बनाते प्राइस धीमे धीमे ऊपर जाता है और अच्छा खासा एक मोमेंटम होता है। और देखिए यहाँ हमारा चार्ट के टॉप में जो हमारी कंडीशन थी वो फुलफिल हो जाती है। यहाँ देखिए 6 से 7 कैंडल का हमारे अपसाइड का मोमेंटम था और इसके बाद में देखिए यहाँ एक छोटा सा चार्ट को जूम करता हूँ, यहाँ हमारे लिए क्लासिकल डोजी का फॉर्मेशन होता है। जैसे ही क्लासिकल डोजी का फॉर्मेशन होता है तो हम अलर्ट हो जाते हैं। जैसे ही नेक्स्ट डे हमको इंतजार करना है कि जैसे ही डोजी कैंडल का लो ब्रेक होगा हमको या सेल साइड की ट्रेड लेना है और इसका जो स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस हमारे लिए जो डोजी का हाई है, डोजी के हाई से थोड़ा सा ऊपर रखना है, जरूर आपको थोड़ा सा ऊपर रखना है ताकि आपको बेवजह स्टॉप लॉस इतना हो। दोस्तों देखिए कैंडल स्टिक्स अगर आप समझते हैं तो कैंडल स्टिक्स आपके लिए बहुत जबरदस्त रिटर्न देते हैं। आप कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी को समझो और चार्ट्स पर ट्रेड करो। देखिए आप पहले चार्ट्स को, ये पैटर्न जो है, पैटर्न को आप एक ही पैटर्न करके खोजो और उनको फिर इंप्लीमेंट करो। धीमे धीमे उस पर छोटा छोटा ट्रेड ले सकते हैं। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे चार्ट्स पैटर्न आपको साफ साफ चार्ट्स में दिखाई दे जाएंगे। दोस्तों ये क्लासिकल डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न वाली वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।